गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले थे क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ामों में, ठीक है। तो बात कर लें कि इस क्वेश्चनों की, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। हिंदी किस भाषा की परिवार की भाषा है। ऑप्शन में दिया है बहुरूपीय, द्रविड़, अस्टिक और चीनी तिब्बती। जैसा कि मैंने आपको भाषा के विस्तार में ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। तो केवल आपको ये बताना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। और यदि आपने मेरी सारी क्लास ली होगी तो एक बार आपको ये सारे आंसर जरूर पता होंगे, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है और इसका मैं बता दूं तो जो हिंदी भाषा है वह बहुरूपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। कौन सी परिवार की भाषा है, तो वो है हमारी बहुरूपीय परिवार की, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल और डी उर्दू, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको ये बताना है कि भारत में सबसे अत्यधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा, हिंदी भाषा जो है वो भारत में सबसे अत्यधिक बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, किससे हुआ था। अपभ्रंश से हुआ था, लैंगिक संस्कृत से हुआ था, पाली प्राकृत से हुआ था और वैदिक संस्कृति से हुआ था, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है और इसके बारे में भी मैंने बताया था कि भाषा का जन्म कहाँ से और कैसे हुआ था, वो भी हिंदी का, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा कि हिंदी जो वो अपभ्रंश से निकली है, ठीक है, अपभ्रंश से, ठीक है। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर देखिए, लक वाइज ए ही आंसर इसका सही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए B.Ed 1996 में पूछा गया था। तो ऐसा नहीं कि वो 1996 में पूछा गया है तो इस बार पूछा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारे के सारे 20 क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगले टॉपिक की बात कर लें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी बोली है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी, पांगरू, अवधी, तेलुगु, इसके बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं बता रहा हूँ आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो उसमें विस्तार में आपको मिल जाएगी, ठीक है, हिंदी भाषा के विस्तार के बारे में। और लगभग मैं आपको 40-50 क्वेश्चन करवाऊंगा। आज तो 20 करवाऊंगा, कल लास्ट दूसरा पार्ट रहेगा क्वेश्चन का, तो उसमें ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी के अंतर्गत जो है वो कौन सी भाषा नहीं आती है, तो वो है तेलुगु, ठीक है। हिंदी के अंदर तेलुगु भाषा नहीं आती है, ठीक है ना। तो आपका डी इज़ राइट आंसर। B.Ed में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 1998 में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। तो राजभाषा है, तकनीकी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, काव्य भाषा है। आपके पास 4 ऑप्शन है और ये B.Ed 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको बताना है कि हिंदी विशिष्ट बोली जो ब्रजभाषा है वो किस रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा इसका आंसर है और वो है हमारी काव्य भाषा, ठीक है। काव्य भाषा में जो है यह प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं, ये मैंने आपको बताया था, आई थिंक 3rd में, हाँ, जो हमारा 3rd नंबर क्लास है भारत के विस्तार के बारे में, उसमें बताया था कि किस में इसको रखा जाता है। राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में, तकनीकी भाषा में। तो दोस्तों हिंदी हमारी राजभाषा है। कौन सी, राजभाषा, ठीक है। और इसके बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसके बारे में समीक्षा कैसे हुई थी, कौन से आर्टिकल के तहत इसके बनाया गया है। उसके आगे भी जो भी आर्टिकल है उसके रिलेटेड भी बारे में मैंने बताया था आपको।
चलिए वो तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढूढ़ाड़ी बोली है, ढूढ़ाड़ी बोली है, ढूढ़ाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थानी की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की और उत्तरी राजस्थान की। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि इनका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल और ऐसे कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर और यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा जाता है। इसका सही आंसर है पूर्वी राजस्थान की भाषा है ढूढ़ाड़ी। ठीक है, यदि ये लैंग्वेज पूछते कि कहाँ की है ढूढ़ाड़ी लैंग्वेज तो ये है पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्रज बोली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती और पुरानी बांग्ला। ये 4 ऑप्शन है और पूछा गया है कि ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो बात कर ले इसका सही आंसर। तो जो ब्रज बोली है वह पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। ये 4 ऑप्शन है और ये बताना है आपको कि देवनागरी तो हिंदी में लिखी जाती है, लेकिन इनमें से भी कोई ऐसी भाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका सही आंसर है मराठी। अब मराठी ना होकर के नेपाली होता तो ये भी आपका सही आंसर होता। ठीक है, क्योंकि नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक मनई के दुई बेटवा रहीन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दैदा। यह अवतरण किस हिंदी बोली से लिया गया है? यह मैंने लास्ट वाले पार्ट में बताया है हिंदी के विस्तार में, यदि आपने उसमें देखा होगा तो पता चल जाएगा। ए दिया है भोजपुरी, बी दिया है कन्नौजी। ठीक है, ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट में है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट में। ओके, तो हमारा ऑप्शन देखिए आपके सामने है, लिखा हुआ है अवधी और खड़ी बोली। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहला था भोजपुरी, फिर कन्नौजी, फिर अवधी, फिर खड़ी बोली। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और एक मनई के दुई बेटवा रहें, ये सब जो भाषा है ये अवधी भाषा है। ठीक है, और इसके केंद्र के बारे में भी मैंने बताया था, अवधी भाषा जो जिसके अवध भी बोलते हैं और इसका जो प्रयागराज, लखनऊ में इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब इंस्पेक्टर 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश से है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और पाली। इसका जो सही आंसर आपका है वो है पाली। ठीक है, जो संस्कृत भाषा है जो अपभ्रंश से निकली हुई है तो वो है पाली। पाली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, निम्नलिखित में से हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? ए दिया है गुरमुखी, बी दिया है ब्राह्मी, सी दिया है देवनागरी और डी दिया है सौराष्ट्री। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से बताना है कि जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है, ये सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो इसका प्रचलित रूप है मतलब कि हाल फिलहाल में उसे किस रूप में बोला जा रहा है। ठीक है,
तो उसको हम खड़ी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास और 4 ऑप्शन में से बताना है कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो किस भाषा से, मतलब किस तरफ से निकली हुई है। ठीक है, तो यह पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो निकली हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, ये 4 ऑप्शन आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से दिया है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली, और इसका जो सही आंसर है वो होगा डी इज द राइट आंसर। इन सारे भाषाओं और उसके रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको भाषा की विस्तार में जो भी क्लास ली है उसमें आपको बताया है पूरी बेहतरीन तरीके से। आप उस क्लास को जरूर देखिएगा यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तब। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। 17 है कि भारतीय संविधान में कुल किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि जो राजभाषा हिंदी है वो आर्टिकल 343 के तहत इसे हमने मतलब राजभाषा को संविधान ने राजभाषा का दर्जा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए 343 से 351, बी दिया है 334 से 315, सी है 443 से 135 और डी दिया है 334 से 153। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 343 से 351। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। मैं कह नहीं रहा हूँ आपको, मैंने सारी डिटेल्स बताई ऑलरेडी है, केवल आपको देखना है क्लास को अच्छी तरीके से। एक बार आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लास्ट 3 क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चनों को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन को आपका टेस्ट रहेगा। मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, 16-17 क्वेश्चन। अब 18, 19, 20 का आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन देना है, सॉरी आंसर देना है कि ये कहाँ से। देखिए यहाँ पे दिया है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। दूसरा दिया है कि हिंदी भाषा विकास का सही अनुक्रम क्या है, ये भी मैंने आपको बताया है। ये मैंने बताया था कि 1 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है, ये भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। यदि आपने क्लास देखा होगा टेस्ट का तो ज़रूर बताएंगे। यदि क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे क्यूजगढ़, वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है हिंदी की सारी सब्जेक्टों की। यदि करनी है तो ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल 20 क्वेश्चनों के साथ और मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।